गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में जिसका नाम है सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस बैंक से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस आपको स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जरूर जाना चाहूंगा। तो पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो सीएसबी बैंक का जो न्यूज है वो देखा जाए तो आज के दिन का इसका जो चार्ट पैटर्न है वो करीबन करीबन 1% तक गिरावट देखने को मिला। तो इस 1% तक गिरावट के पीछे आप सभी जानते हैं मार्केट आज टोटली नेगेटिव में है। तो इसीलिए स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला और एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे जारी हुआ। तो फिर भी और एक कारण भी है जिस कारण के लिए मार्केट थोड़ा-सा रिकवरी तो ज़रूर किया था। तो इस बीच टाइम में थोड़ा-सा रिकवरी होने का जो कारण है, वो कारण मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो चलो मैं पहले न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद एक-एक करके सारे डिटेल्स आपको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे बीएल न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, बिज़नेस लाइन के ऊपर। तो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दे चुके हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी है आप देख सकते हैं आरबीआई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ यहाँ पे देखिए जो प्रलय मंडल है, कौन है? प्रलय मंडल को यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया? अप्रूव किया। किसके लिए? अपॉइंटमेंट करने के लिए, रीअपॉइंटमेंट करने के लिए। वो भी किसका पद के लिए? सीएसबी बैंक इंटीम एमडी एंड सीईओ। तो सीएसबी बैंक का जो इंटीम एमडी एंड सीईओ के लिए यहाँ पे आरबीआई ने एक अप्रूवल कर दिया इस कंपनी के, मतलब इस बैंक के ऊपर। तो इसके लिए क्या कंपनी के लिए फायदा होगा, क्या शेयर होल्डर के लिए फायदा होगा? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी जो है फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट इज फॉर 3 मंथ और टिल द रेगुलर एमडी एंड सीईओ सिलेक्टेड, मतलब रेगुलर बेसिस सीईओ एंड एमडी के लिए उनको अप्रूव किया गया है और वो भी 1 अप्रैल से यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आप प्रलय जी, तो प्रलय प्रलय मंडल जी यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। तो प्रलय मंडल जी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहे रहे हैं, तो इसीलिए उनको इस बैंक के ऊपर फोकस देने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए पर प्रलय मंडल जो है यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सीएसबी बैंक एज इंटीम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एंड 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल। तो 3 मंथ के लिए अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 3 मंथ के लिए अभी काम करेगा सीईओ एंड जो एमडी है उस पद के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के लिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा पॉजिटिव ज़रूर लगा, क्योंकि देखिए प्रलय मंडल जी जो है उनका मैनेजमेंट टीम का बहुत एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ उनका बहुत दिनों का इस बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में बहुत दिनों का उनका एक्सपीरियंस भी है और अच्छा खासा काम भी उन्होंने करके आए हैं। उनका जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है और रिपोर्ट जो है उनके हिसाब से कंपनी को बेहतरीन उनको एक परफॉर्मेंस देते आए हैं। तो मेरे हिसाब से इसको जो आरबीआई ने जो यहाँ पे फेफर किया, आरबीआई ने जो यहाँ पे नया अप्रूव किया, तो ये बैंक के लिए, सीएसबी बैंक के लिए थोड़ा-सा पॉजिटिव इश्यू ज़रूर हो सकते हैं। तो इसीलिए देखिए आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद एक गैप अप में थोड़ा-सा ओपन हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट नेगेटिव में था, बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव में था, तो इस प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी नेगेटिव में गया। तो क्या फ्यूचर के लिए इस क्या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी ठीक-ठाक है? तो इसके ऊपर जानने के लिए आपको टोटली मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था, देखा जाए तो कंपनी 2019 में दिसंबर मंथ में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए स्टार्ट होने के बाद ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला और कोरोना का सिचुएशन भी स्टार्ट हुआ था और एक ही टाइम में वो स्टार्ट होने के बाद फिर से एक अच्छा खासा रिकवरी किया। तो मार्केट अच्छा खासा रिकवरी करने के बाद फिर देखिए फिर से ज़बरदस्त यहाँ पे एक गिरावट का माहौल जारी रहा। तो टॉप लेवल से मैं बात करूँ तो करीबन-करीबन 38% तक गिरावट हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए जिस कंपनी है इसका जो परफॉर्मेंस है, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, आप स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि 3700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। उसके साथ कंपनी का जो करंट जो प्राइस है वो 217 है
और कंपनी का टोटल जो पी रेसी है वो अभी देखा जाए तो 10.2 है और कंपनी का टोटल जो इंडस्ट्रीज पी रेसी है वो 17.2 है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेसी के हिसाब से कंपनी का पी रेसी बहुत लो लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो देखिए 20,000 करोड़ का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है। सॉरी, 20,000 करोड़ का टोटल डेप्थ है और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 9.43% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो एक अच्छा खासा डेप्थ ऑफ इक्विटी भी देखने को मिला क्योंकि बैंक सेक्टर में इस तरीके से डेप्थ तो जरूर हमेशा देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 1,300 करोड़ का कैश है। अभी देखना है कि कंपनी एनुअली जो इनकम अभी दिखा रहा है, जो लास्ट एनुअली इनकम है वो 218 करोड़ है। तो कंपनी कंटिन्यूअसली इस तरीके से इनकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी देखिए 49.7% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 21.4% कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का यहाँ पे एक चीज मुझे डेटर्स डे भी नहीं देखने को मिला और इन्वेंटरी डे भी देखने को नहीं मिला। हाँ, WC मतलब वर्किंग कैपिटल डे जो है वो एक ठीक ठाक लेवल में है अभी यहाँ पे देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 10.6 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही चेंजिंग होते रहते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कंपनी के बाकी जितने सारे कंपटीटर है उनमें से देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि सारे के सारे जो कंपनीज है उनमें डेप्थ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेप्थ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। सीएसबी बैंक के ऊपर 9.43% का डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर। और कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिला। और साथ ही साथ और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल ग्रोथ तो जरूर हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट है वो भी जबरदस्त कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो एक्सपेंस को माइनस करके और इंटरेस्ट को एक्सपेंस के साथ जोड़कर जो टोटल जो प्रॉफिट कंपनी का हाथ जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो भी देखिए पॉजिटिव में है। हाँ, जब कोरोना का सिचुएशन आया था उस टाइम में कंपनी ने लॉस किया था और बाकी सालों में कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट जरूर कर रहा है। तो इस कंपनी का साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखेंगे तो कंपनी पहले तो फर्स्ट टाइम लॉस करते थे, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट किया। हाँ, बीच-बीच में 2018-19 में भी प्रॉफिट किया और अभी फिलहाल सिनेरियो में कंपनी 218 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस सिनेरियो में क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, पहले बता दूँ कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सॉरी आपका जो परसेंटेज जो रिटर्न ऑफ कंपनी दे रहे हैं वो देखा जाए तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है। फिर भी देखिए इस कंपनी के इन्वेस्टर कितना है वो देख लीजिए। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफ आई एस जो है वो 5% इन्वेस्ट करके रखा। पब्लिक सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा 29.44% का पब्लिक के पास इन्वेस्टमेंट है और डीएस के पास 12.23% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर आपको देखने को मिला, जो चीज है एक्चुअली पब्लिक इतना ज्यादा इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली बाई करके रखा है। और पब्लिक के बारे में बात करूँ तो आप बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी देख लीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल सबसे ज्यादा उठा के रखा, 5% तक होल्डिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड और ईडब्ल्यूएस इस तरीके से म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे माल उठा के रखा। तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड जो माल उठा के रखा वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड, मतलब जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, तो उन्होंने ज्यादातर माल उठा के रखा। तो एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस भी आप देख सकते हैं। नमूरा नमूरा भी सिंगापुर का एक दिग्गज मतलब इंस्टीट्यूशन है, वो खुद यहाँ पे माल उठा के रखा 1.84%। देखिए इंस्टीट्यूशन का माल उठाना जायज है क्योंकि वो ज्यादातर इन्वेस्ट मतलब कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं उसके बाद निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है इसका परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए उतना खास मुझे नहीं देखने को मिला। जब कंपनी का परफॉर्मेंस और भी खास बनेंगे तब इस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करने के लिए जरूर सोचना। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो उस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है। तो इस बैंक बहुत छोटा है, फिलहाल के लिए इस कंपनी को आप अवॉइड करिए तो अच्छा होगा। तो फिर
फिर से कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए, कंटिन्यूअसली रिजल्ट पॉजिटिव में रहे, साल भर में 4-5 साल में कंपनी प्रॉफिट रिजल्ट पॉजिटिव में रहे, तब इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचना। तो बाकी आप जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा ऑब्वियसली होल्ड करिए, बेचिएगा मत, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है जितना आप यहाँ पे सोच रहे हैं। तो बाकी आपकी मर्जी, पूरा रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।